फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी के स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 16 मई का करंट अफेयर्स। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 जीती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनचेस्टर सिटी। तो इसके बारे में हम फैक्ट पढ़ लेते हैं कि मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर सिटी को हराकर फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 का खिताब जीता है। तो आप ये याद रखें कि इसने किसको हराकर जीता है, तो ये लीसेस्टर सिटी को। ओके, फीफा के बारे में पढ़ लेते हैं कि पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। अब फुटबॉल की बात आई है तो फिर फीफा के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये फीफा रेगुलेट करता है, तो इसके बारे में भी जाना जरूरी है। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई है, तो वो ये 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ है, तो वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है फुटबॉल। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन कौन करता है, तो वो करता है फीफा करता है। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो और दूसरे नंबर पे कौन है, तो वो है न्यूजीलैंड। तीसरे नंबर पर कौन है, तो वो है इंग्लैंड। ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आप याद रखो कि आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर जो रहा है वो है न्यूजीलैंड। और आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पर है वो है इंग्लैंड। तो वो भी आपको याद रखना है, वो फर्स्ट नंबर पर हैं। ठीक है। और ये जो हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है, तो वो कौन है, वो है भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आईसीसी के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा कि आईसीसी का पूरा नाम क्या है, तो वो है फुल फॉर्म है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और स्थापना कब हुई है, तो वो 1904 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है दुबई। चेयरपर्सन कौन है, ग्रेट वार्कले। सीईओ है मनु साहनी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में 2021 ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली कलाकार कौन बनी है? तो वो बनी है ऑप्शन नंबर 1, टेलर स्विफ्ट बनी है। तो इनके बारे में आपको एक और बात याद रखनी है कि ये पहली गैर अंग्रेजी कलाकार बनी है। ओके, इनके साथ ये पॉइंट आपको याद रखना है, कौन, टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा करी है? तो ये है इसका आंसर पंजाब, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो पंजाब आ गया है, तो पंजाब के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, तो वो है चंडीगढ़। और सीएम कौन है, तो वो है कैप्टन अरविंदो। और गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मेहतारी द्वार योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ आ गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि राजधानी है रायपुर। सीएम कौन है, तो वो है भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। अब इसके बारे में, योजना के बारे में मैं बताती हूँ कि इसमें ये होगा ना कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनके लिए 1 से 8 तक के बच्चों के लिए तो 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 1,000 पर मंथ रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और क्लास है कि क्लास 1 से 8 तक 500 रुपये, और 9 से 12 तक 1,000 रुपये। ओके, ये इसकी योजना में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है केपी शर्मा ओली ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है ऑप्शन नंबर सी, कोनोर मैकग्रिगोर। ओके, कौन रहा है, कोनोर मैकग्रिगोर, ये रहे हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं और ये आयरलैंड के हैं। और इन्होंने इस साल 971 करोड़ रुपए की कमाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया
15 मई को। कब मनाया गया फ्रेंड? ये मनाया गया 15 मई को। तो ये मनाया गया, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को, कि यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करता है। और 2021 का आपको थीम याद रखनी है, विषय याद रखना है, तो वो क्या है? परिवार और नई तकनीक। इंग्लिश में है कि फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। और इस दिन का इतिहास क्या है, तो इस दिन क्यों मनाया जाता है, कब इसको घोषित किया गया था, तो ये भी पढ़ते हैं कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव में निर्णय लिया था कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अब परिवारों को पूरा दिन समर्पित करने और उनके महत्व की सराहना करने के लिए घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य था उनको मनाने के लिए, जो इन्होंने ये इस दिन को घोषित किया कि 15 मई को फैमिली दिवस मनाना चाहिए। तो वो इसलिए किया कि परिवारों को पूरा दिन समर्पित करने और उनके महत्व की सराहना करने के लिए घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम नेताओं में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रही हैं जेसिंडा अर्डर्न। ये कहाँ की हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड की पीएम। ओके, तो ये रही हैं। अब इसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं कि इसमें जो आधार पूनावाला है ना, आधार पूनावाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट की ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। तो इन्होंने, ये 10वें नंबर पर हैं इस सूची में, और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो 10 नंबर में, और इस सूची में उनका नाम है। टॉप 50 में से ये 10वें नंबर पर हैं। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो वो है जेसिंडा अर्डर्न, जो कि न्यूजीलैंड की पीएम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रमेश पवार। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका, कि इसमें बन गए हैं रमेश पवार। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है, और इसका पूरा नाम क्या है बीसीसीआई का? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और भारतीय नियंत्रक बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। और स्थापना कब हुई है? तो वही 1928 को। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष सौरभ गांगुली। सचिव जय शाह हैं। तो आपको इतना याद रखना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू।